नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी चर्चा जो है आरटीआई नियमावली जो 2015 है उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दोस्तों जो ये नियमावली इसके साथ लगाई गई है एक्ट के, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार अधिनियम नियमावली 2015 है। मैंने आपको इसका नाम बताया था, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 दोस्तों इसको कहा जाएगा। दोस्तों, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन साथियों मैं इसका क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं कहीं काफ़ी बारीकी से बताना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ये वीडियो सोचा हूँ कि इसको जल्दी से दोस्तों कवर करूँ ताकि आप लोग चैनल पर जाकर बाद में वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, अब इसकी जो है परिभाषाएं, इन परिभाषाओं के बारे में मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये मेरे पास नियमावली है 2015। दोस्तों, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो इस नियमावली में, अब इसका क्या मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। अधिनियम का तात्पर्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22 सन 2005 से है। दोस्तों, अधिनियम का जो तात्पर्य है वो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जैसा इन्होंने नियमावली में बताया है। तात्पर्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है दोस्तों। अब दोस्तों जो परिभाषा में इसका है बताया गया है, अब अपीलार्थी के बारे में दोस्तों बताया गया है। अपीलार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील दायर की हो। दोस्तों, यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अपीलार्थी का जो तात्पर्य है अर्थात उसका जो मतलब है साथियों, जब आप आरटी आवेदन दायर करते हो धारा 6 के तहत, तो आप एक आवेदन करता हो। लेकिन जब धारा 19(1) के तहत आप प्रथम अपील करते हो तो आप दोस्तों उस समय एक अपीलार्थी बन जाते हो। दोस्तों, इसीलिए इसमें बताया गया है कि अपीलार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील दायर की हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं गय की बात करता हूं। प्राधिकृत प्रतिनिधि। दोस्तों, प्राधिकृत प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी पक्षकार द्वारा आयोग के समक्ष किसी कार्रवाई में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो। दोस्तों, जैसा आपने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में देखा होगा कि आप अपना प्राधिकृत यानी कि अपना चुनकर प्रतिनिधि भेज देते हैं कि साहब ये फला व्यक्ति मेरा प्रतिनिधि है और ये सूचना आयोग में फला तारीख पर मेरा पक्ष मेरी तरफ से रखेगा। उसके आप एक लिखित दोस्तों अपना उसको एक मतलब अधिकार देते हो कि भाई आप अपना मेरी तरफ से पक्ष रखिए, और लिखित में दोस्तों आपके भी साइन होते हैं और उनके भी साइन होते हैं। तो प्राधिकृत प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे आप अपने समकक्ष समझते हो और आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान उसमें जो है सुनवाई में उसको खड़ा करते हो और वो व्यक्ति आपकी तरफ से पक्ष रखता है। तो दोस्तों ये गय तक हो गया। अब दोस्तों मैं इसका घ बता रहा हूँ। मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य भी सुन लीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से है। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य ये है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी जो सेक्शन 15 है और नियम 3 के अधीन जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। स्टेट में दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एक होते हैं और उनके नीचे राज्य सूचना आयुक्त होते हैं जो काम करते हैं। दोस्तों, किसी स्टेट में 10 है, किसी स्टेट में 9 है, किसी स्टेट में कुछ जो है सीट खाली है, वहाँ किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त का तात्पर्य जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं डे बता रहा हूँ आपको। आयोग। आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश
सूचना आयोग से है और उसके अंतर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी शिकायत अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त भी है। दोस्तों देखिए, आयोग का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से है। यानी कि दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है उसकी जो धारा 15 है वो धारा 15 की दोस्तों नियम 1 है, उसके तहत दोस्तों उसके अधीन गठित उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से है। यानी कि इस सेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन हुआ है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं कि उसके अंतर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त भी है। दोस्तों यानी कि इसके अधीन जो है आप किसी भी अपील की जिससे सुनवाई हो रही है तो उसमें मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और चीफ जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या जो राज्य सूचना आयुक्त है वो भी इसके अधीन आते हैं। तो साथियों ये परिभाषा भी इसकी चल रही है और इसके दोस्तों परिभाषाएं काफ़ी सारी है, काफ़ी लंबी है, चौड़ी लिस्ट है। तो ये डे तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो मैं धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताऊं और दोस्तों अच्छे से इसकी परिभाषाओं को मैं आपको समझाऊं ताकि दोस्तों आप लोग भी एक अच्छे आरटी कार्यकर्ता बने और अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखें। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, किसी भी स्टेट में आप अपना पक्ष जाकर रख सको और दोस्तों जो सूचना आपने मांगी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका पालन बखूबी कर रहा हूं। फिर मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।